दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हम सुपरपोजिशन थ्योरम को समझ रहे थे। आज हम बात करेंगे थेवेनिन थ्योरम की। थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम एक जैसी ही होती हैं, तो उनको दोनों को एक साथ ही हम डिस्कस करेंगे। थेवेनिन थ्योरम, ये थ्योरम कहती है कि अगर हमारे पास कोई सर्किट है जो कि लीनियर है, ठीक है, लोड जो है वो लीनियर या नॉन लीनियर कुछ भी हो सकता है, लोड के ऊपर इसमें कोई कंडीशन नहीं होती। कोई लीनियर सर्किट है और उस सर्किट पे हमने मल्टीपल सोर्सेज को कनेक्ट किया हुआ है। उस सर्किट पे मान लीजिए हमारे मल्टीपल सोर्सेज जो हैं वो कनेक्टेड है, VS एंड IS, ऐसे मल्टीपल सोर्सेज कनेक्टेड है। तो अगर हमें लोड में करंट निकालना हो या वोल्टेज निकालनी हो या फिर इसमें पावर निकालनी हो, तो उसके लिए आप इस पीछे वाले सर्किट को एक सिंपल इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। और वो कैसे रिप्लेस करोगे? अगर आप थेवेनिन इक्विवेलेंट इसका रिप्लेस करना चाहते हो तो आपको इस तरह से इसको रिप्लेस करना होगा। मतलब इस पीछे वाले कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को एक सिंपल थेवेनिन इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर सकते हो और उसके बाद इसके आगे लोड लगा दो और फिर इसमें करंट एंड वोल्टेज को कैलकुलेट कर लो, ठीक है। और ये जो थेवेनिन इक्विवेलेंट है, इसमें इसको हम बोलते हैं वी थेवेनिन और इसको हम बोलते हैं आर थेवेनिन। हम डीसी के लिए पढ़ रहे हैं, आगे चल के एसी के लिए भी पढ़ेंगे। तो डीसी में केवल आर ही होता है, एल एंड सी की जरूरत नहीं पड़ती डीसी में, ठीक है। तो वी थेवेनिन एंड आर थेवेनिन, इनको दोनों को सीरीज में लगा दो। ये क्या है? ये इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट है, ठीक है। और उसके बाद यहां पे लोड आप कनेक्ट कर दो, ठीक है। और फिर आप जो है करंट एंड वोल्टेज जो भी आपसे पूछा है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हमें थेवेनिन थ्योरम कहती है। बट यहां पे चैलेंज ये है कि इसका सिर्फ थेवेनिन इक्विवेलेंट ही नहीं होता। मतलब यहां पे चैलेंज नहीं है, क्वेश्चन है, सिर्फ इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट ही एग्जिस्ट करता है क्या? ना, इसके और भी बहुत सारे इक्विवेलेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिनमें एक और चीज है, उसको हम बोलते हैं नॉर्टन इक्विवेलेंट। मतलब आप इसको रिप्लेस कर सकते हो नॉर्टन इक्विवेलेंट से भी। नॉर्टन इक्विवेलेंट में क्या होता है? एक रेजिस्टेंस होता है और एक करंट सोर्स होता है, ऐसे। इसको आप IN बोल दो और इसको आप RN बोल दो। मतलब आप इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को इस तरह से भी रिप्लेस कर सकते हो और उसके आगे फिर आप जो है ना लोड को कनेक्ट कर दो और उसके बाद लोड में करंट या वोल्टेज जो भी पूछा वो निकाल लो। मतलब इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को थेवेनिन से भी रिप्लेस कर सकते हो, नॉर्टन से भी रिप्लेस कर सकते हो, नॉर्टन इक्विवेलेंट से भी रिप्लेस कर सकते हो। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है ये भी इसी सर्किट का इक्विवेलेंट है और ये जो है ये भी इसी सर्किट का इक्विवेलेंट है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये दोनों जो है वो सेम ही सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये आपस में भी एक दूसरे के क्या होने चाहिए? इक्विवेलेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो थेवेनिन इक्विवेलेंट है और जो नॉर्टन इक्विवेलेंट है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि थेवेनिन में वोल्टेज सोर्स होता है, नॉर्टन में करंट सोर्स होता है, तो एक तरह से सोर्स कन्वर्जन ही है ये। तो थेवेनिन में वोल्टेज सोर्स और रजिस्टर को सीरीज में लगाते हो, नॉर्टन में करंट सोर्स एंड रजिस्टर को पैरेलल में लगाते हो। अब क्योंकि ये सेम सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे का बस सोर्स कन्वर्जन ही है। अगर आपको थेवेनिन थ्योरम आती है तो आप उसका नॉर्टन इक्विवेलेंट ड्रॉ कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन असल में यहां से बनी है। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी कहानी समझ आई। अब जरा देखिए, अब जो अगली प्रॉब्लम है वो ये है कि इनको कैलकुलेट कैसे करें, RTH और VTH को कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि ये कैलकुलेट हो जाएगा तो ये भी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब जरा उसको देख लेते हैं कि इनको कैलकुलेट कैसे करें, थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालें कैसे। तो सबसे पहले निकाला करो VTH, क्योंकि वो निकालना ज्यादा आसान होता है।
VTH कैसे कैलकुलेट करोगे? उसके लिए कुछ नहीं करना, आप जो है लोड को हटा दो, बस लोड को हटा दो, किसी सोर्स को डीएक्टिवेट नहीं करना, लोड को हटा दो। और ये A पॉइंट है, ये मेरा B पॉइंट है, ये जो ओपन सर्किट वोल्टेज है ये निकाल लो बस। इसी को हम क्या बोलते हैं? थेवेनिन वोल्टेज। और जिस पोलैरिटी का आपने निकाला है उसी पोलैरिटी का यहां पे लिख दो, यहां पे, ठीक है। ये हमारा VTH हो गया भाई, ठीक है। आई होप आपको समझ आया। और निकालोगे कैसे दोनों पॉइंट के बीच की वोल्टेज को? नोडल से। तो नोडल लगा के आप इन दोनों पॉइंट के बीच की वोल्टेज को निकाल दो बस, कुछ डीएक्टिवेट करना ही नहीं इसमें, कुछ भी, कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो आप इन दोनों पॉइंट के बीच की वोल्टेज को निकाल दो और यहां पे आप उसको VTH लिख दो। अब अगला सवाल आता है RTH का। RTH को कैसे कैलकुलेट करें? RTH को कैसे कैलकुलेट करें? RTH के लिए आपको क्या करना होगा, सुनिए। आपको लोड को तो हटा देना है, इन दोनों सोर्स को डीएक्टिवेट, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स हैं सबको डीएक्टिवेट कर दो। तो ये वोल्टेज सोर्स है, उसको हम क्या कर देंगे? उसको हम शॉर्ट कर देंगे। और करंट सोर्स को हम क्या कर देंगे? ओपन। VS को, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दो, करंट सोर्स को ओपन कर दो। उसके बाद इन दोनों पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे? सिंपल, सीरीज पैरेलल इक्विवेलेंट ले लो। अगर ये रेजिस्टिव सर्किट है तो, अगर ये रेजिस्टिव सर्किट है तो रेजिस्टेंस इसमें सीरीज एंड पैरेलल में लगे होंगे, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो भाई यहां से, वो RTH हो जाएगा। लेकिन अगर इस सर्किट के अंदर डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है तो फिर सीरीज पैरेलल कैसे निकालोगे? तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, यहां पे 1 एम्पियर का करंट सोर्स अप्लाई कर दो बस। एक इंडिपेंडेंट सोर्स लगा दो 1 एम्पियर का, और इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल दो, ये वाली नोडल की हेल्प से। यहां पे 0 मान लो और ये वोल्टेज कैलकुलेट कर लो। नोडल की हेल्प से यहां वाली वोल्टेज कैलकुलेट कर लो। ये जो वोल्टेज होगी यही हमारा RTH होगा, क्योंकि वोल्टेज डिवाइड बाय 1 करना होगा ना। R के लिए V/I लगाते हैं ना, तो I की वैल्यू तो हमने पहले ही 1 एम्पियर ले ली है। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज को और देख लो, V/ फिर I कर दो। I की वैल्यू क्योंकि 1 ही है तो एक तरह से RTH की वैल्यू जो आएगी वो V के बराबर ही आ जाएगी। समझ आया? तो इस चीज को समझिए कि RTH कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर सर्किट के अंदर क्या है? डिपेंडेंट सोर्सेज हैं तो। क्योंकि डिपेंडेंट सोर्सेज के केस में रजिस्टर्स का सीरीज पैरेलल लेना थोड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए, थोड़ा चैलेंजिंग होता है कि कैसे हम सीरीज पैरेलल लेंगे। तो इन दैट केस आपको कुछ नहीं करना, आपको ये मेथड अप्लाई करना है कि करंट सोर्स अप्लाई कर दो 1 एम्पियर का और उसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर लो भाई। दिस वोल्टेज डिवाइड बाय करंट करके RTH को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये मेथड आप कहीं पे भी लगा सकते हो, चाहे आगे वाला सर्किट रजिस्टिव ही क्यों ना हो पूरा का पूरा। मतलब अगर पूरे का पूरा रजिस्टिव सर्किट है तब भी ये मेथड काम करेगा। इसको VI मेथड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि 1 एम्पियर का ही करंट सोर्स लगाना है। अगर आपको 2 नंबर पसंद है तो 2 ले लो यहां पे और उसकी हेल्प से V निकाल लो। अब V/2 करना होगा, वो फिर RTH होगा। इस बार अकेला VRTH नहीं होगा भाई, क्योंकि पिछली बार तो 1 था ना यहाँ पे, तो V/1 करोगे तो V ही क्या बन गया था? RTH बन गया था। लेकिन इस बार आपने इसको 2 मान लिया है, 2 मान लिया तो उसके कोरस्पॉन्डिंग V आ जाएगा और V डिवाइड बाई 2 जो आएगा वो फिर हमारा RTH बनेगा। आई होप आपको समझ आया। तो इसलिए हम जनरली इसको 1 एम्पियर ही लेते हैं, क्योंकि डिवाइड के चक्कर में हम फंसते नहीं है। V को निकाल लेते हैं, V ही मेरा क्या हो जाएगा? RTH हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है थेवेनिन रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये V कैसे कैलकुलेट करोगे? उसके लिए नोडल लगाना है, ठीक है। नोडल की हेल्प से आप सोल्व कर लो। तो देखा जाए तो प्रॉब्लम में दम नहीं है। अगर आपको नोडल आती है तो आपको बस इसका प्रोसेस पता होना चाहिए कि VTH निकालते कैसे और RTH कैसे निकालते हैं। VTH को हम ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोलते हैं और RTH को हम ओपन सर्किट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि वैसे भी आप लोड को हटाते हो ना, लोड को ओपन करते हो, इसलिए, ठीक है, इनको ओपन सर्किट बोला जाता है। अब एक बार आपके पास थेवेनिन इक्विवेलेंट आ गया, इससे फिर आप नॉर्टन इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हो। अगर आपसे नॉर्टन इक्विवेलेंट पूछा है तो आप यहां पे सोर्स कन्वर्जन लगा दो भाई। इस RTH को जो है ना यहां पे ले आओ, यहां पे RTH पैरेलल में आ जाएगा और यहां पे वोल्टेज सोर्स, क्योंकि ऊपर की तरफ दिखाया है, देखो वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने जो ओपन सर्किट यहां पे वोल्टेज कैलकुलेट की थी VTH के लिए, वो इस पोलैरिटी को निकाला था, ऊपर प्लस था नीचे माइनस था, इसको आपने VTH बोला था। तो वही पोलैरिटी यहां पे भी यूज करनी है भाई, ठीक है। अब जरा देखो, इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट तो हमें पता चल गया। नॉर्टन कैसे निकालोगे? ये रेजिस्टेंस पैरेलल में ले जाओ और यहां पे आप करंट सोर्स में इसको कन्वर्ट कर दो, तो करंट सोर्स ऊपर की तरफ आ जाएगा। वैल्यू क्या आएगी बताओ जरा? वैल्यू आएगी VTH डिवाइड बाई RTH। इस तरह से आप जो है, ये नॉर्टन करंट हो गया और ये नॉर्टन रेजिस्टेंस हो गया। तो इसका मतलब यहां से हमें ये तो समझ आ गया कि नॉर्टन रेजिस्टेंस और थेवेनिन रेजिस्टेंस बराबर ही होता है। दूसरा, जो नॉर्टन करंट होता है IN, वो होता है VTH डिवाइड बाई RTH। इस तरह से आप नॉर्टन करंट को कैलकुलेट करते हो, VTH डिवाइड बाई RTH, जो हमारा नॉर्टन करंट होगा। लेकिन अगर कई बार क्या होता है, हम डायरेक्ट नॉर्टन करंट ही कैलकुलेट करना चाहते हैं,
तो आपको ये थ्योरम में जाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली भी इस सर्किट से कैलकुलेट कर सकते हो नॉर्टन करंट। कैसे कैलकुलेट करोगे? नॉर्टन करंट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होता है, सुनिए। किसी सोर्स को डीएक्टिवेट नहीं करना है, जैसे आप वीटीएच में कर रहे थे ना, वीटीएच निकालते टाइम किसी सोर्स को डीएक्टिवेट नहीं करते। ऐसे नॉर्टन करंट डायरेक्टली अगर आप निकालना चाहते हो, आप थेवेनिन से नॉर्टन पे नहीं जाना चाहते हो, सोचिए आप डायरेक्टली नॉर्टन करंट निकालना चाहते हो, तो आप किसी सोर्स को डीएक्टिवेट मत करो। आपको कुछ नहीं करना, ये दोनों ए से बी को शॉर्ट कर देना है और शॉर्ट सर्किट करंट निकाल देना है, वही नॉर्टन करंट होगा। सारे सोर्सेज को रखो पिक्चर में, बस ए से बी को लोड को हटा के उसको शॉर्ट कर दो और वो करंट ए से बी निकाल दो। जो ए से बी करंट नीचे की तरफ आएगा वही करंट यहां पे ऊपर की तरफ दिखाना है, वही अब आपको बी से ए की तरफ दिखाना है। आप बोलोगे सर बी से ए क्यों दिखाया वो करंट आपने? क्योंकि जब आप इसको शॉर्ट करोगे तो यही करंट नीचे की तरफ आएगा। इसका मतलब जो नीचे की तरफ करंट आ रहा है वो एक्चुअल में सोर्स में ऊपर की तरफ दिखाना होगा आपको, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं नॉर्टन करंट। आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों को शॉर्ट करके ये निकला है, तो इसको एक और नाम भी होता है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। तो एक तरह से नॉर्टन करंट को आप शॉर्ट सर्किट करंट भी बोल सकते हो। आई शॉर्ट सर्किट विल बी इक्वल टू वी ओपन सर्किट डिवाइड बाय आर ओपन सर्किट। आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो, ठीक है? तो इस तरह से आप नॉर्टन थ्योरम एंड थेवेनिन थ्योरम को एक साथ ही समझ सकते हो। ये दोनों एक ही चीज है, दोनों डिफरेंट नहीं है, बस एक तरह का सोर्स कन्वर्जन है एक दूसरे का। अगर नॉर्टन इक्विवेलेंट दे रखा है तो थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, थेवेनिन इक्विवेलेंट दे रखा है तो नॉर्टन इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। तरीका मैंने बता दिया आपको कैसे करना है, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो, इसको समझ सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं सिंपल जो प्रॉब्लम आती हैं जिनमें आरटीएच एंड वीटीएच कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि कई बार देखना जब आप पीवाईक्यू सोल्व करोगे, जो कि मैं भी करवाऊंगा आपको, तो आप देखना उनमें बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनमें एक सर्किट दे दिया है और उसका आपसे पूछा आरटीएच बताओ वीटीएच बताओ। तो वीटीएच क्या है? बस जहां पे लोड लगा हुआ है उन दोनों टर्मिनल पे लोड को हटा दो, वहां पे ओपन कर दो उसको और ओपन सर्किट वोल्टेज को निकाल लो, वो क्या हो जाएगा हमारा वीटीएच। आरटीएच कैसे निकालोगे भाई? आरटीएच के लिए आप इंडिपेंडेंट सोर्सेज को डीएक्टिवेट कर दो, डिपेंडेंट सोर्सेज को मत छेड़ो। डिपेंडेंट सोर्सेज को वैसे का वैसे पड़ा रहने दो, इंडिपेंडेंट सोर्सेज को डीएक्टिवेट कर दो। और जो दो पॉइंट थे हमारे, जिन पॉइंट के बीच में आप थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना चाह रहे हो, उन दोनों पॉइंट के बीच 1 एम्पियर का करंट सोर्स लगा दो और उस करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लो। वही वोल्टेज हमारा क्या होगा? आरटीएच होगा। तो इसका मतलब आरटीएच और वीटीएच निकालना तो बहुत आसान होता है, उसमें कोई नया चीज नहीं है। उसके ऊपर पीवाईक्यू से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा। इसकी प्रैक्टिस में नहीं कराने वाला हूं, वो मैं ऑलरेडी थ्योरी में करवा चुका हूं, मैं थोड़ा रिवाइज करा रहा हूं आपको, ठीक है ना? अब बात करते हैं कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स की, मतलब जिनमें थोड़ा सा, मतलब जिनमें सर्किट हमें नहीं दिया होता, तो उनको हम कैसे सोल्व करें। जैसे कि मान लीजिए ऐसे सर्किट दे दिया, मतलब अंदर के करेक्शन नहीं दे रखे, कि ये दे रखा है लीनियर सर्किट है भाई, ये लीनियर सर्किट है और यहां पे आपको कोई वीएस दे दिया है और यहां पे आईएस दे दिया है और यहां पे मेरे पास दो टर्मिनल है जिनके बीच मैंने लोड कनेक्ट किया है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, वीएस आईएस, ठीक है? अब ये कह रहा है अगर लोड मेरा क्या ले लिया इसने, लोड को मान लीजिए इसने रजिस्टर ले लिया, आरएल ले लिया। ये कह रहा है इफ आरएल इज इक्वल टू 10 ओम, तो ये जो करंट है आई नोट, देन आई नोट इज 5 एम्पियर। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं भाई आपके एग्जाम में, ठीक है? आरएल की वैल्यू 10 ओम है तो करंट की वैल्यू जो है ये 5 एम्पियर होगी। इफ आरएल इज इक्वल टू 5 ओम और मे बी 15 ओम, then I naught will be equal to 2 एम्पियर। अब ये कह रहा है इफ RL is equal to 5 ओम, अगर RL की वैल्यू में 5 ओम ले लूं तो I naught की वैल्यू क्या होगी? अब आपसे ये पूछ लिया है, अब क्या करें भाई? तो आप जरा देखो, हमें RL को बदल रहा है ये, तो ऐसे केस में अगर हम पीछे वाले का एक इक्विवेलेंट बना दें, उसको इसके नॉर्टन या थेवेनिन इक्विवेलेंट से हम रिप्लेस कर दें, तो उससे फिर आप इस प्रॉब्लम को इजीली सोल्व कर सकते हो। इसका मतलब इस पीछे वाले सर्किट को अगर मैं ऐसे रिप्लेस कर दूं, आरटीएच एंड वीटीएच, जो कि हमें पता नहीं है क्या होंगे, बट मान लीजिए मैंने इस तरह से रिप्लेस कर दिया। और पहले केस में देखो, पहले केस में क्या बोल रहा है, अगर मैं यहां पे आरएल को लगाऊंगा और आरएल की वैल्यू 10 ओम है, तो ये जो करंट होगा ये होगा हमारा 5 एम्पियर। यही तो बोल रहा है ना भाई, पहले केस में अगर आरएल 10 ओम है
तो ये आई नोट की करंट होगी 5 एम्पियर। तो यहां से अगर आप केवीएल लगाओगे तो VTH की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 50 प्लस 5 RTH। ये बनेगा पहले केस में। अगर मैं RL को 10 ओम से रिप्लेस कर दूं और ये करंट 5 एम्पियर ले लूं और यहां पे अगर मैं केवीएल लगाऊंगा तो VTH की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 50 प्लस 5 RTH। अब आइए अगले केस में। अगले केस में यहां पे RL जो है वो 15 ओम का है और ये जो करंट है ये हमारा है 2 एम्पियर का। तो अगेन अगर मैं केवीएल लगाऊंगा तो मैं बोलूंगा VTH विल बी इक्वल टू 2 RTH प्लस 30। तो अगले केस में ये इक्वेशन बन जाएगी भाई। तो इससे क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास VTH आ जाएगा, हमारे पास RTH आ जाएगा, हमें ये दोनों नोन हो जाएंगे। और फिर आ जाओ लास्ट केस। लास्ट केस में जब आप यहां पे 5 ओम लगाओगे तब आपसे पूछा है कि बताओ ये करंट क्या होगा, आई नोट। तो अब तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे भाई, क्योंकि VTH और RTH हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया है, तो उनको यहां पे रिप्लेस कर दो और यहां पे हमारा 5 ओम है, आप आई नोट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह की कई बार PYQs में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, उनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और जरा देखिए, कई बार सवाल यह भी आ जाता है कि दो केस ऐसे दे दिए। अब ये कह रहा है इफ लोड इज रिप्लेस्ड विद, जो पहले रेजिस्टिव लोड था उसको अगर हमने रिप्लेस कर दिया विद सम अननोन एलिमेंट whose VI, V versus I, whose V versus I characteristics are shown below। और वो V versus I characteristics क्या है कि ये कोई अननोन एलिमेंट है और ये है V और ये है I। तो आपको देखा है V इज इक्वल टू 10I²। मान लीजिए ये कह रहा है कि लोड को अब हमने एक अननोन एलिमेंट से रिप्लेस कर दिया जिसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स ये दे रखी है, मतलब एक नॉन लीनियर लोड लगा दिया। यहां पे पहले लोड लीनियर था, रेजिस्टिव लोड था, बट लास्ट केस में ये कह रहा है कि हमने नॉन लीनियर लोड लगा दिया। हम लोड को चेंज करते जा रहे हैं तीनों केसेस में। अब आपको बताना है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज एंड करंट क्या होगा। फाइंड आई नोट, जो भी ये करंट होगा जब लोड को रिप्लेस करोगे तो आई नोट की वैल्यू क्या होगी। तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले इन दोनों केसेस से आप VTH RTH निकालो। पिछला सेम ही के कहानी है भाई, इसको रिप्लेस कर दो इसके थेवेनिन इक्विवेलेंट से, VTH एंड RTH। ठीक है भाई, इसको रिप्लेस कर दिया VTH RTH से। उसके बाद पहले केस में ये कह रहा है अगर मैं यहां पे 10 ओम लगाऊंगा तो जो करंट होगा वो होगा 5 एम्पियर। तो यहां पे KVL लग जाएगा। KVL लग के क्या बोलेंगे बताओ जरा, VTH विल बी इक्वल टू 5 RTH प्लस 50। पहले केस में ये इक्वेशन बन जाएगी। दूसरे केस में रजिस्टर की वैल्यू है 15 ओम और ये जो करंट है ये है हमारा 2 एम्पियर का। तो दूसरे केस में जब KVL लगेंगे तो लिखेंगे VTH विल बी इक्वल टू 2 RTH प्लस 30। इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, VTH एंड RTH को कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलिए भाई, इन दोनों से हम VTH एंड RTH को कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक बार VTH RTH आ गया तो वो हम यहां पे पुट कर देंगे। तो चलो एक बार निकाल ही लेते हैं VTH RTH क्या आएगा। तो इसमें से अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट करूं तो इधर 0 आएगा, इधर बनेगा 3 RTH प्लस 20। तो यहां से RTH की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -20/3। और अगर RTH की वैल्यू आ गई तो यहां से VTH भी आ जाएगा। इसका मतलब हमारा VTH एंड RTH आ गया। अब लास्ट केस देखिए, लास्ट केस में ये कह रहा है हम एक अननोन एलिमेंट लगा रहे हैं जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दे रखी है, उसके अक्रॉस वोल्टेज है V, करंट है I। तो अब आपको I की वैल्यू बतानी है कि कितना करंट उस लोड में जाएगा। तो अब देखो, अब हमें VTH RTH पहले से पता है, अब हमें ये अननोन एलिमेंट है, इसकी सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, हमें इसकी पता नहीं है कौन सा एलिमेंट है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता है। तो हम क्या करेंगे, अब यहां पे दो चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए इस सर्किट में। एक तो एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई होनी चाहिए और एक KVL सेटिस्फाई होना चाहिए। और KVL अगर मैं लगाता हूं तो KVL क्या कहता है, KVL कहता है VTH माइनस I इंटू RTH माइनस V इज इक्वल टू 0। VTH माइनस I इंटू RTH माइनस V इज इक्वल टू 0। तो ये तो KVL की इक्वेशन होगी और ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगी एलिमेंट की, दोनों ही सेटिस्फाई होनी चाहिए। एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेटिस्फाई होनी चाहिए और KVL भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो KVL की इक्वेशन ये होगी और एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होगी। तो इसका मतलब यहां पे V की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं, 10I² पुट कर सकता हूं।
तो VTH माइनस आई इंटू RTH माइनस 10I² और बराबर की इधर क्या कर दोगे 0। यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आप I की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, यहां से आपके पास ये करंट आ जाएगा। ठीक है, कहानी बड़ी सिंपल है। तो इस तरह से आप जो है करंट को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप लोड को एक नॉन लीनियर लोड से रिप्लेस कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर वालों से VTH RTH कैलकुलेट कर लो और वही VTH RTH यहां पे रखो और फिर यहां पे नॉन लीनियर लोड लगा दो और उसके लिए फिर आप KVL और लोड की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के आप सोल्व कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया। इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो आप इजीली सोल्व कर लोगे। चलिए, अब कई बार क्या होता है, कई बार थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम को मिक्स करके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम को मिक्स करके भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक तो क्वेश्चन सिंपल RTH VTH फाइंड करने वाला होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया जिसमें आपको ये 2-3 केस दे दिए जिसमें सोर्सेज को चेंज नहीं कर रहे हो आप सिर्फ लोड को चेंज कर रहे हो। एक बार लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने 10 ओम रखी, उससे करंट बता दिया या पावर बता दी कितनी पावर लॉस हो रही है। दूसरे केस में फिर RL की वैल्यू को अलग करके फिर पावर लॉस बता दिया। और तीसरे केस में फिर से एक नया लोड लगा के पावर या करंट या वोल्टेज पूछ लेते हैं कि लोड के अक्रॉस क्या होगी। तो उसको थेवेनिन से सोल्व कीजिए। एक चीज और आप ध्यान दीजिए कि सर्किट में कोई लीनियर सर्किट है, मान लीजिए कोई लीनियर सर्किट है, इधर हमारे पास VS है और इधर हमारे पास IS है और इधर हमारे पास लोड है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप इनकी वैल्यूज को चेंज कर रहे हो ना तो आपका RTH नहीं बदलेगा, RTH फिक्स रहेगा भाई। ये ध्यान देना भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप बोलोगे सर RTH क्यों फिक्स रहेगा? RTH क्यों फिक्स रहेगा? क्योंकि RTH इन पे डिपेंड ही नहीं करता। RTH निकालते टाइम लोड को हम हटा देते हैं और इनको हम क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं। तो जब आप इनको डीएक्टिवेट करोगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, तो इनकी वैल्यूज कहीं पिक्चर में आई ही नहीं। इसलिए RTH जो है वो VS और IS की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता। इनकी वैल्यू पे कौन डिपेंड करता है? VTH डिपेंड करता है। VTH डिपेंड करता है, VTH की वैल्यू इन पे डिपेंड करती है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपके पास कोई लीनियर सर्किट है और यहां पे VS और IS लगा रखा है और यहां पे कोई लोड लगाया हुआ है और आपको दे रखा है कि लोड जो है वो नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर लोड आपको दे रखा है। तो सुनिए, अगर नॉन लीनियर लोड दे रखा है ना तो VTH के ऊपर स्टिल लीनियरिटी एप्लीकेबल होगी। मतलब आप VTH को स्टिल क्या लिख सकते हो, AVS प्लस BIS लिख सकते हो। VTH को आप ऐसे लिख पाओगे। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, लोड तो नॉन लीनियर आ गया। देखो, अगर लोड नॉन लीनियर है ना तो थेवेनिन थ्योरम कहते हैं कि लोड से मुझे कोई परवाह नहीं है। जब आप VTH कैलकुलेट करते हो तो लोड तो वैसे भी रिमूव हो जाता है ना, लोड को तो हम देखते ही नहीं है ना। हम तो यहां पे ओपन सर्किट वोल्टेज को देख रहे हैं और ओपन सर्किट वोल्टेज को अगर आप देखोगे तो लोड तो हमने हटा ही दिया, बाकी सर्किट हमारा लीनियर है और ये तो हमारे पास इनपुट है। तो आप ये कह सकते हो कि VTH को आप इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और RTH जो है वो तो इन पे वैसे भी डिपेंड नहीं करता, RTH की वैल्यू तो फिक्स रहेगी। इनको अगर आप बदलते भी रहोगे तो भी RTH चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब है अगर आपको ऐसे दे रखा है कि भाई ये हमारे पास कोई लोड लगा हुआ है और लोड जो है उसकी V वर्सेस I कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है, V इज इक्वल टू 10I²। मान लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है आपको, ठीक है, कि भाई लोड हमारा नॉन लीनियर है और आपको एक टेबल दे रखा है VS IS एंड यहां की वैल्यू जो है V0 लिख देता हूं मैं इसको, VS IS एंड V0। ये 10 है, ये 15 है, ये 5 है, ये 20 है, ये 25 है, ये 10 है। अब ये आपको कर दिया 40, ये कर दिया 30 और आपसे पूछा है बताओ ये क्या होगा। तो आप इस V0 को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से नहीं लिख सकते हो। 5 इज इक्वल टू 10A प्लस 15B, ये गलत है भाई, ऐसा मत कीजिए। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि यहां पे देखो ये जो V0 है ये लोड के अक्रॉस वोल्टेज है और लोड कैसा है, नॉन लीनियर। और ये थ्योरम कौन सी है, ये तो लीनियरिटी थ्योरम है ना। लीनियरिटी थ्योरम में कंडीशन क्या थी, लीनियर सर्किट होना चाहिए और लोड भी लीनियर होना चाहिए। यहां पे तो नॉन लीनियर लोड आ गया, तो ये तो नहीं लिख पाओगे आप, ये नहीं लिख पाओगे। तो फिर क्या करें, फिर समहाउ यहां से आप क्या करो, ओपन सर्किट वोल्टेज निकालो, थेवेनिन वोल्टेज निकालो कि यहां की वोल्टेज जो ओपन सर्किट वोल्टेज होगी वो क्या होगी और इसका थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालो। क्योंकि उस केस में थेवेनिन वोल्टेज को लिख पाओगे आप। अगर ये ओपन सर्किट वोल्टेज आपको दी होती ना
कि भाई यहां पे ओपन सर्किट वोल्टेज क्या आएगी, अगर ये दी होती तो फिर आप क्या करते, उसको आप लीनियर कॉम्बिनेशन लिख लेते, इनका कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, थेवेनिन रेजिस्टेंस आपको दिया होना चाहिए इसका, आप अलग से थेवेनिन रेजिस्टेंस ऐसे निकाल नहीं पाओगे इस कैलकुलेशन से, क्योंकि इससे आप वोल्टेज को तो लिख लोगे, थेवेनिन वोल्टेज को तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से लिख लोगे, थेवेनिन रेजिस्टेंस को कैसे निकालोगे? तो उसके लिए तो फिर आपको अलग से दिया होना चाहिए थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो आप समझिए कि यहां पे गलती क्या करते हैं स्टूडेंट की ये मिस्टेक है कि नॉन लीनियर लोड में भी जो आउटपुट वोल्टेज होती है लोड की अक्रॉस वोल्टेज, उसको अलीनियर कॉम्बिनेशन लिख देते हैं। ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ऐसा नहीं लिख पाओगे, इस गलती से बचिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम दोनों को मिक्स करके प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, और इस तरह की भी प्रॉब्लम लेंगे भाई, जहां पे नॉन लीनियर लोड होता है और ये टेबल दिया होता है, तो ऐसी प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करते हैं वो भी हम देखेंगे, और फिर एक तरह से इस थ्योरम को वाइंड अप करेंगे, दोनों थ्योरम को, ठीक है। तो अभी एक सेशन और लेंगे इसके ऊपर, जिसमें थेवेनिन नॉर्टन से रिलेटेड और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, एंड देखते हैं कि PYQ जो है उनमें किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, उसी तरह की प्रॉब्लम्स को मैं डिस्कस करूंगा। और जब मैं PYQ को सोल्व कराऊंगा अभी, तो आप उनसे भी आपको पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आज का जो एपिसोड है दोस्तों, इसमें हम इतना ही करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।